हेलो एवरीवन। हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फोटोशॉप के बारे में होगा। और आप लोगों को आइडिया होगा ऑलरेडी कि ये एक एडोबी की प्रोडक्ट है, जिसमें एडोबी की और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर है, आफ्टर इफेक्ट्स है, एडोब प्रीमियर प्रो है, एडोब इनडिज़ाइन है। इस तरह एडोब की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से इसकी प्रोडक्ट एडोब फोटोशॉप है। तो इन ट्यूटोरियल्स के अंदर हम इस प्रोडक्ट के बारे में, उनके एडोब की प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि फ़ोटोशॉप क्या काम करता है और किन किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है और क्या पर्पज़ है इसका। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को, कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, स्पेशली जो बिगनर्स लेवल के लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये कोर्स उन्होंने स्टार्ट करना है तो बेसिक लेवल की चीज़ें उन्होंने इग्नोर नहीं करनी। हमारी इधर बहुत सारे लोगों में, जो एक स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज ही इस बात के आते हैं कि वो बेसिक लेवल की चीज़ें जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिगिनर लेवल के लोग, उन्होंने इन चीज़ों को स्किप नहीं करना। बेसिक लेवल की होता ही है कि बच्चे वो इन चीज़ों को, होती थोड़ी सी वो बोरिंग है तो वो उनको स्किप कर देते हैं और अगले स्टेप पे चले जाते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर जब वो कोई काम करते हैं तो वो किसी छोटी सी चीज़ के अंदर फंसते हैं, तो उनको टूल का ही नहीं पता होता, ये टूल कौन सा टूल यूज़ करेंगे तो ये चीज़ हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखना है सभी लोगों ने, ताकि आप एक बेसिक लेवल पे, आपकी जब बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो देन आप किसी भी किस्म का काम कर सकते हैं। सपोज़ आप कल को कोर्स करने के बाद आप कहीं भी एक किसी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में बैठ के काम करते हैं और आपको उधर किसी ऐसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसी सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो एक स्पेसिफिक टूल के अंदर एक स्पेसिफिक तरीके से की जाती है, और वो एक बेसिक चीज़ थी जो कि आपने स्किप कर दिया। आपने कहा नहीं, ये बोरिंग पार्ट है, मैं डायरेक्ट किस तरह डिज़ाइनिंग होती है, किस तरह से चीज़ें बनती हैं, मैं डायरेक्ट उसके ऊपर स्किप करूँगा। तो वहाँ पर आपको एक एम्बेरसमेंट फील होगी कि आपने एक वो टूल स्किप कर दिया था उस टाइम पे, जो आपने ये सोच रख के किया था स्किप, कि मैं जो हूँ आगे इंटरमीडिएट लेवल पे डायरेक्ट जाऊँ, पीछे से कुछ ना करूँ। तो इस वजह से इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग रहे। इन चीज़ों के अंदर आपकी ग्रिप अच्छी होगी, देन आप आगे अच्छा टूल के ऊपर ग्रिप भी काम कर सकेंगे, ग्रिप होगी आपकी अच्छी तो। और इसी तरह आप आगे फर्दर एक अच्छे आर्टिस्ट भी इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। और ये एडोब इलस्ट्रेटर से जो कि इसी की एक यूज़ होती है, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है एडोब इलस्ट्रेटर भी, वो इससे कैसे ये मुख्तलिफ है और उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ जो हम करते हैं, हम जो इमेजेस बनाते हैं, वो वेक्टर बेस्ड इमेजेस होते हैं। और जो फोटोशॉप के अंदर हम इमेजेस ड्रॉ करते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, वो रास्टर बेस्ड इमेजेस होते हैं, पिक्सल डिपेंडेंट होते हैं, पिक्सल इंडिपेंडेंट नहीं होते। जबकि इलस्ट्रेटर के अंदर आप जितना मर्जी आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करें और उसको जूम करें, वो पिक्सेलेट नहीं होगी कभी भी, क्योंकि वो पिक्सल डिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन जब आप एक फोटोशॉप के अंदर कोई काम करते हैं और आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, तो जब आप उसके अंदर जूम इन करते रहते हैं तो वो आप देखेंगे कि वो एक पिक्सेलेट होना शुरू हो जाती है। वो भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो फोटोशॉप के अंदर वो जो चीज़ है वो पिक्सेलेट हो जाती है। तो वह भी मैं आपको इसके बारे में काम करके भी दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको जूम करके भी दिखाऊंगा कि क्या मैं बात करने जा रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा एक आइडिया क्लियर होगा। अभी मैं जस्ट एक बेसिक लेवल की आपको एक आइडिया और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फोटोशॉप का इंटरफेस कैसा होता है और इसके अंदर हम किस तरह से फाइल क्रिएट करते हैं। तो ये फोटोशॉप की हमारे सामने विंडो ओपन नहीं हुई है, तो हम सपोज़ प्रोजेक्ट का नाम हम रख देते हैं ABC, और हमारी जो विड्थ है, ओरिएंटेशन जो है वो विड्थ है 1920 और 1080 की, और रेजोल्यूशन जो है वो हम इसकी 150 कर देते हैं फ़िलहाल। और अभी इसको 8GB और 8 बिट पे रहने देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हम इसका सिंपल वाइट रहने देते हैं। जो भी आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे, जो अब आपके सामने कैनवस आएगी तो उसमें बैकग्राउंड वो सेट हो जाएगा। ओरिएंटेशन बेसिकली अगर आप इसको, मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँगा, ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट पे करूँगा, तब देखेंगे उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो चुकी होगी और जो इसकी विड्थ है वो इसकी कम हो चुकी होगी।
जैसे मैं इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे करता हूँ तो इसकी विड्थ 1920 होगी और हाइट इसकी 1080 होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक क्रिएट कर ली। सबसे पहले एक अपना कैनवस हमारे सामने आ गई। कभी आप कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास सामने कुछ फोटोशॉप के सामने यहाँ पर यूँ एक मेन्यू बार सी बनी हुई आ रही है। मेन्यू बार के अंदर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडोज हेल्प, ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। फाइल के अंदर हम कोई भी चीज़ अगर हमने एक्सपोर्ट करनी हो, कोई चीज़ हमने ओपन करनी हो तो हम वहाँ से ओपन कर सकते हैं। हमने कोई चीज़ वहाँ से लोड करनी हो तो हम देन उसको भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर हमने किसी डिफरेंट नेम से अगर हम उसको सेव करना चाह रहे हैं, उसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो हम वो एक सेम सेव एज के नाम से कर सकते हैं। एडिट के अंदर हमारे पास अंडू, रिडू और ये काफ़ी सारी ऑप्शंस, कट, कॉपी वगैरह की आती हैं। जब हम इसके ऊपर काम करेंगे मज़ीद तो साथ साथ इन चीज़ों को भी जो है हम यूज़ करते रहेंगे। कैनवस साइज़ अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाके एडिट इमेज के अंदर जाकर आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि अपने यहाँ से मोड चेंज करना है, जो आपने जो सिलेक्ट किया था RGB कलर का, CMY के कलर करना चाह रहे हैं, या इसका चैनल एडिट चैनल चेंज करना चाह रहे हैं, 16 पे या 32 पे सेट करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपने अपनी कैनवस का साइज़ आप चाह रहे हैं कि आप इसको चेंज करें, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे। जो हमने सेट किया था 1920 x 1080 वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, सपोज़ आप इसको चेंज करना चाहते हैं 1500 पे सपोज़, तो वो आपका 1500 पे सेट हो जाएगा और वो आपका ऐसे पूछेगी, तो ऑप्शन आएगी आपके पास पूछने की, तो आप उसको प्रोसीड करेंगे तो वो आपका कैनवस के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। ये हम Ctrl+Z करेंगे और उसको अनडू करेंगे। हमने 1920 x 1080 रेजोल्यूशन के ऊपर ही कैनवस के ऊपर काम करेंगे। मेन्यू बार के बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बार है। ऑप्शन बार कैसे चेंज होती है, इसका ऑप्शन बार का क्या काम होता है। सपोज़ मैं अगर कोई स्पेसिफिक टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, सपोज़ मैं अगर टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर ये, तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है ऑप्शंस वो चेंज हो जाएंगे। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर ये टूल सेलेक्ट करता हूँ तो ऑप्शन उस टूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। इसी तरह मैं अगर क्रॉप टूल यूज़ करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली जो भी हम डिफरेंट टूल सेलेक्ट करते हैं ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन बार के अंदर, उस टूल्स के अकॉर्डिंगली वही ऑप्शन सामने आपके नज़र आ जाती हैं और उनके अंदर आप उसके अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो अभी मैंने बात की, ये हमारा सारा टूल बार है। ये टूल बार जो है ये सपोज़ हमने यहाँ पर टूल बार के अंदर कोई भी एक टूल सेलेक्ट करना है और उससे स्पेसिफिक कोई हमने काम लेना है। लेट्स से हम एक रेक्टेंगल टूल से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे और उसको कोई भी कलर दे देते हैं। यहाँ से हम इसके ऊपर हम अगर डबल सेलेक्ट करें यहाँ पर रेक्टेंगल टूल, ये हमारी है लेयर साइज। यहाँ पे जो हम काम करते जाएंगे वो हमारा लेयर्स के अंदर इस फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे शो होता रहेगा। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट विंडो है जिसके अंदर आपको शो हो रहा है कि आपने जो भी चीज़ ड्रॉ करते हैं कितनी विड्थ की है, उसकी हाइट और उसकी जो सारी डायनामिक्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं और लेयर के अंदर वो चीज़ यहाँ पर शो हो जाती है। सपोज़ जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कुछ और शेप ड्रॉ करना चाहूँ, मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं वो ड्रॉ करता हूँ। तो लेट्स से कि यहाँ पर वो एक यहाँ पर एक वो एलिप्स उसने शो कर दिया, तो मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ तो वो एक डिफरेंट कलर उसका आ जाएगा। मूव टूल से अब मैं जो मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी शेप्स को इधर उधर मूव कर सकूँ, तो मैं जिस यहाँ पर जो लेयर पैनल में जिस शेप पे क्लिक करूँगा मेरी वही शेप सिर्फ मूव होगी। मैंने यहाँ से एलिप्स सिस्टम सेलेक्ट हुआ है तो मैं एलिप्स को मूव कर रहा हूँ, मेरा रेक्टेंगल पीछे मूव नहीं हो रहा। और अगर मैंने रेक्टेंगल को मूव करना चाह रहा हूँ देन मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली वो मेरा रेक्टेंगल पर शो हो जाएगा और उसको मैं मूव कर सकता हूँ जिधर मैं मूव करना चाहता हूँ। इसी तरह जो भी आप काम करते जाएंगे वो आपका एक नई लेयर के ऊपर आपका सेट होता जाएगा। यहाँ से अपनी लेयर डिसेलेक्ट कर दें कुछ। इसी तरह जब हम कोई भी टेक्स्ट लेयर ऐड करते हैं तो वो टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर ला के क्लिक किया तो आप देखें यहाँ लेयर पैनल के अंदर एक टेक्स्ट लेयर ऐड हो गई है। तो जैसी टेक्स्ट हमने इधर ऑप्शन सेलेक्ट की
तो हमारे पास ऑप्शन बार के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो वहाँ पर विजिबल होगी। जैसे कि हम यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करना है। इसके अलावा हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट अगर हमारे पास बोल्ड या इटैलिक में हमने रखना है तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितने साइज़ का फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। सपोज़ मैं यहाँ पर 48 सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका साइज़ जो है रिड्यूस हो जाएगा। और इस तरह अगर आपने पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपने कैनवस वगैरह के राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे किस तरह से आप उसको सेट करना चाह रहे हैं अपने लेटर के अंदर, तो आप उसको सेटिंग भी अपने उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो आप कुछ भी इसके अंदर लिखना चाहें, अगर आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहें तो इस तरह आप सिंपल Ctrl+J प्रेस करें तो वो आपकी लेयर की कॉपी बना देगा। तो ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इस पर मैं अगर कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल कोई वर्ड लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ फ़ोटोशॉप, मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके आगे फ़ोटोशॉप लिख देता हूँ। तो और अगर इसके बाद मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, उसका कहीं पे मूव करना चाह रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके मूव टूल सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद लेयर सेलेक्ट हुई होगी तो मैं उसको कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है। और इसी तरह जो हम काम करते जाएंगे उधर हमारी यहाँ पर लेयर्स उसकी ऐड होती जाएंगी। अब मैं आपको एक और छोटा सा टूल बताता हूँ, एक उसका फंक्शन बताता हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक एलिप्स है और एक रेक्टेंगल है। हम एक मास्क क्रिएट करना चाहते हैं, क्लिपिंग मास्क। हम चाहते हैं कि ये जो एक सर्कल है, इसी सर्कल के अंदर जो हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया हुआ हमें सिर्फ वो शो हो रहा हो। ये टेक्निक यूज़ होती है क्लिपिंग मास्क की, ज़्यादातर यूज़ होती है जब आप कोई पिक्चर्स वगैरह एडिट कर रहे होते हैं या पिक्चर्स के अंदर आपने कोई चीज़ लेकर आनी होती है, जैसे कि आपने सर्कुलर अपनी पिक्चर लेकर आनी हो तो देन उसके अंदर भी आप सेलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी रेक्टेंगल को जो है वो टॉप पे रखता हूँ और रेक्टेंगल पर मैं क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करूँगा तो अब देखिएगा ऑप्शन आ रही मेरे पास यहाँ पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है। अब जैसे मैं इस पर ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें वो रेक्टेंगल ने जो उसके नीचे मौजूद था एलिप्स उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर एक मास्क क्रिएट कर दिया रेक्टेंगुलर कलर के अंदर। इट डजेंट मैटर कि एलिप्स का कलर क्या था, वो कलर जो था वो ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्ट एलिप्स अपनी एक शेप के अंदर दूसरे शेप को कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ से एलिप्स जो है वो इधर कहीं चेंज कर दूँगा तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह जब भी आप अगर ये दोबारा से अगर आप चेंज करते हैं लेयर्स के अंदर से उनका जो है वो चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, तो देन आपको दोबारा से एक दफ़ा ये एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट टूल के ऊपर हम मूव करते हैं। मैं इन दो टूल्स को रिमूव कर देता हूँ, जो हमने शेप्स ड्रॉ की थी इनको मैं रिमूव करता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे पास एक ब्रश टूल है। ब्रश टूल के अंदर पेंसिल टूल भी है। पेंसिल टूल के अंदर अगर आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके उसके अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं आप तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। आप अगर माउस यूज़ कर रहे हैं तो माउस के थ्रू भी आप उसके अंदर कोई स्पेसिफिक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर अपने कोई डॉक्यूमेंट है और कोई भी चीज़ आपने ड्रॉ की है उसके अंदर आप अपने साइन एंटर करना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर अपने साइन जो हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ भी जो आप पेंसिल से आप एक चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं वो आप इसके अंदर जो है एडिटिंग के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपना वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं पेंसिल के थ्रू अगर अपने एज अ सिग्नेचर्स यूज़ करते हुए, या आप कोई चीज़ अगर ड्राइंग के अंदर आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर आप फ़ोटोशॉप के अंदर कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, कोई अगर आपके पास कोई सपोज प्रोजेक्ट है, कोई आपने कोई मेडिकल की कोई चीज़ ड्रॉ करनी है मेडिकल टर्म की, तो वो आप यूज़ करते हुए इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री हैंड टूल है ये, इसके अंदर आप जो जैसे यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको रिमूव करते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इरेजर टूल भी मौजूद है। इरेजर टूल पे अगर आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है, जो चीज़ आपने ड्रॉ की थी वो आप उसके अंदर सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं इरेजर का तो देन आप उसको यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करें राइट क्लिक करके तो उसका साइज़ इंक्रीज करें। तो अगर आपने कोई माइनर सी चीज़, अगर आप कोई चीज़ इरेज कर रहे हैं, कोई आपको वहाँ पर आपको एक रिफाइनमेंट चाहिए, थोड़ी सी रिफाइंड चीज़ चाहिए,
तो देन आप उसके अंदर जो चीज़ है वो आप एक इसका जो इसका है साइज़ वो आप छोटा करके उसको यूज़ करें, ताकि आपका जो एक क्वालिटी है जो आप एक निकालना चाह रहे हैं उसके अंदर से वो आपकी एक बेहतर अंदाज से निकले, क्वालिटी चीज़ की आपकी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह हम नीचे अब शेप टूल में देख लेते हैं। शेप टूल के अंदर मैंने पहले रेक्टेंगल टूल ड्रॉ किया था, तो सिंपल रेक्टेंगल टूल जो है आपने जो भी बाय डिफ़ॉल्ट कलर दिया होगा वो यहाँ पर आ जाता है, आप उसको जाकर चेंज कर सकते हैं। इसी अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कलर आपको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो रिसेंटली यूज्ड कलर होते हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल होते हैं, आप कोई भी कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, आप यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर आके सिंपल यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से कलर पिकर ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और थर्ड आपके पास ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद होती है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो देन भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए आ रही होती है। तो इन तीन जगहों से भी आप डिफरेंट कलर पे आप अपना चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कलर शेप टूल के अंदर हमारे पास और कौन कौन सी शेप्स मौजूद है। हमारे पास राउंड रेक्टेंगल मौजूद है, यहाँ पर इसके आप एजेस देख सकते हैं, ये एजेस जो हैं इसके जो राउंड हैं। तो इसी तरह से और हमारे पास शेप है लिप्स टूल है। लिप्स टूल सिंपल शेप्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, सर्कुलर या ओवल शेप्स जो हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं उसके अंदर। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो देन आपकी जो शेप होगी वो प्योर सर्कुलर शेप के अंदर ही ड्रॉ होगी। और अगर आप शिफ्ट के बगैर प्रेस करते हैं देन आप कोई भी फ्रीली स्टाइल के अंदर शेप जो है वो आप बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं पॉलीगॉन टूल, तो पॉलीगॉन टूल में आपके पास इस तरह से जो है वो शेप्स साइड्स जो होती हैं वो आप जितनी भी यूज़ करना चाहें बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब मैंने सपोज़ ये जो है शेप ड्रॉ की है पॉलीगॉन, और मैं इसको कलर दे देता हूँ फ़िलहाल रेड का, और देन मैं इसको मूव करके यहाँ पर ले आता हूँ। और इसी तरह हम देख लेते हैं हमारे पास टूल्स के अंदर यहाँ पर मौजूद है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल को हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये एक शेप ड्रॉ हो गई है जिसके अंदर इसकी 6 साइड्स शो हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी 6 साइड्स शो हो रही हैं ऑप्शन बार के अंदर। आप जितनी भी साइड्स उसके अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं, सपोज ये 6 थी, मैं 5 सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मैं शेप ड्रॉ करूँ वो 5 पे डिपेंडेंट हो, 5 साइड्स हों उसकी। तो देन आप देख सकते हैं इसकी 5 शेप पे ड्रॉ हो। मैं अगर कोई चाहता हूँ कि ऐसी शेप ड्रॉ हो जिसकी 10 साइड्स हों, तो देन मैं इधर सिंपल जाके वैल्यू चेंज करूँगा, 10 कर दूँगा और यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँगा तो अब वो 10 की ड्रॉ हो रही है। तो डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ ड्रॉ करने जा रहे हैं, क्या आपका जो है वो किस नज़रिए से आप ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो डिज़ाइनिंग की कोई चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है, या आप कोई अपना प्रोजेक्ट एक बना रहे हैं जिसके अंदर आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर आप चीज़ें अपनी सेट कर सकते हैं। इसके अंदर लाइन टूल भी मौजूद है। लाइन टूल के अंदर आप फ्री हैंड एक क्लिक करने के बाद जब आप दूसरी जगह पे ड्रैग करेंगे उतनी लंबी लाइन आपकी ड्रॉ होती जाएगी, और आप ड्रॉ करके छोड़ेंगे तो इस तरह से वो एक लाइन वहाँ पर ड्रॉ हो चुकी होगी। तो डिफरेंट लाइंस यूज़ करने के लिए डिफरेंट आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज अगर आपने वहाँ पर 3 ऐसे स्ट्रेट लाइंस शो करनी है तो आप सिंपली ऐसे 3 लाइंस वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप इनकी वो देखना चाहें कि इनको हमने थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड फॉर्म में शो करवाना है तो आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको विजिबल हो रही हैं। अब आप चाह रहे हैं कि इनकी कोई जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो तो आप वो सिंपली जाकर आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आप 3 कर दें तो देन आप जो शेप आप ड्रॉ करेंगे वो थोड़ी सी आपकी बोल्ड फॉर्म के अंदर ड्रॉ होगी। इस तरह यहाँ पे आप उसका वेट जाकर अगर मैं यहाँ पे सपोज 10 कर देता हूँ तो वो शेप उतनी ही ज़्यादा जो है वो बोल्ड होती जाएगी और इस तरह से ड्रॉ होगी। तो ये हमारा यहाँ पर लाइन टूल है। और तो ये हमने टूल्स फ़िलहाल हमने सारे डिस्कस कर लिए स्पीडीली। कस्टम शेप टूल के अंदर आप कोई भी शेप आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन बार के अंदर यहाँ पर आपके पास शो हो जाती है। तो कस्टम के अंदर आपके पास यहाँ पर लीफ ट्रीज़ वगैरह और ये सब आपके पास शो हो रही हैं। लेट मी क्लियर द कैनवस फर्स्ट।
तो मैं कैनवस का कैनवस एक क्लियर कर दूँ। अब मैं यहाँ पे ट्री सिलेक्टेड है तो मैंने यहाँ पे कस्टम शेप में गया तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो मेरे पास एक इंस्टेंटली एक ट्री जो है वो एक बन गया। तो अब मैं इसके अंदर इसको कलर देना चाहूँगा कोई भी, तो मैं इसके अंदर इसका कलर दे सकता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको सपोज मैं एक ब्राउन सा कलर देना चाहता हूँ, तो मैंने उसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और उसको वहाँ पर, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर जाकर मैं उसको कोई भी एक कलर ब्राउन सेलेक्ट करके दे दूँ। ठीक है, इसी तरह मैं अगर कोई सिलेक्ट करता हूँ, कोई और चीज़ मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप के अंदर हमारे पास काफ़ी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, ट्रीज़ हैं मौजूद, एनिमल्स हमारे पास मौजूद हैं। और इसी तरह मैं अगर यहाँ पर कोई एक ड्रॉ करना चाहूँ, सपोज़ मैं एक एलिफेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पर ऐसे सिंपल माउस पकड़ के जो शेप मैं उसकी ड्रॉ करना चाहता हूँ, अगर मैं शिफ्ट पकड़ लूँगा तो देन मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक फ़िक्स साइज़ के अंदर, फ़िक्स रेशो के अंदर हाइट और विड्थ की उसके अकॉर्डिंगली उसको बनाता है। और अगर आप सिंपली क्लिक करेंगे और आप छोड़ देंगे शिफ्ट, तो आप किसी भी मूवमेंट के अंदर जिस तरह आप दिखाना चाहें आप उसको दिखा सकते हैं। लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि अगर आप कोई एक स्पेसिफिक शेप ड्रॉ करें जो कि एक फ़िक्स साइज़ की होती है, जैसे अगर मैं अब एलिफेंट ऐसा शो करवाऊंगा इस तरह से ड्रैग करके, तो वो डेफिनेटली सही नहीं लगेगा, तो वो पता ही नहीं चल रहा होगा ये क्या चीज़ है, ये एलिफेंट है अभी कि नहीं। तो इसी तरह अगर मैं इसी को यूज़ करूँगा और मैं इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करके बनाऊँगा, तो देन ये डेफिनेटली एक शेप जो है वो लग रही है, नज़र आ रही है सामने शेप। और मैं इसके कलर अगर चेंज करना चाहूँ, दैन अगेन सिंपली मैं जाके कलर चेंज इसका यहाँ पे जाके कर सकता हूँ। तो ये अगर कोई आप किड्स ड्राइंग कर रहे हैं, किड्स के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। कोई आप सीनरी क्रिएट कर रहे हैं तो दैन उसके अंदर भी आपके पास हेल्पफुल होता है, आप उसके अंदर भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर और देख लेते हैं हमारे पास और क्या है, टूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, एनिमल्स मौजूद हैं हमारे पास इसके अंदर, शेप्स के अंदर बोट्स मौजूद हैं। अगर आप कोई भी क्रूज़ शिप एक बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। कोई एक कोई आप एक बड़ा इस तरह से क्रूज़ शिप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। इसके अंदर याट आपने ड्रॉ कर ली जल्दी से, और कोई भी आप उसको कलर दे दें। तो ये अब डिफरेंट टूल्स हैं, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको उतनी चीज़ें उसके अंदर नज़र आएंगी। तो बहरहाल बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है सभी लोगों को कि जो क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो कहाँ कहाँ पे मौजूद होती हैं। आप फ़ोटोशॉप की हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई एडवांस लेवल के अंदर फ़ोटोशॉप के अंदर काम नहीं करना होता, उन्होंने सिंपल कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करना होता है, कोई सीनरी क्रिएट करनी है, तो देन उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ों का कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह अभी हम बात कर रहे थे, टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो टेक्स्ट के अंदर भी हम इस तरह से कोई भी हम वर्ड लिखते हैं, तो सपोज़ हम लिख देते हैं इसके अंदर वाइल्ड लाइफ। तो जो भी आपने कलर सेलेक्ट किया होगा तो वो भी आपका इसका कलर शो होगा। सपोज़ मैं चाहता हूँ वाइल्ड का यही कलर रहे और लाइफ का जो है वो ये कलर आ जाए, तो देन मैं सिर्फ उतना पोर्शन उसका सिलेक्ट करूँगा और उसको सिलेक्ट करके सिंपल मैं प्रेस कर दूँगा बाहर। तो इस तरह से ही आप कर सकते हैं कि के अंदर रहते हुए आपको दो अलग अलग टेक्स्ट फाइल्स नहीं बनानी पड़ेंगी, आप इस तरह से भी एक ही फाइल के अंदर रहते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपने दो डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं, वो सिंपल सा है, अगर आपने ड्रॉ करनी है कोई भी चीज़ तो आप सिंपल जाएंगे, यहाँ पर आपने लिखा वाइल्ड, इसको आपने मूव टूल से सिलेक्ट करके थोड़ा सा सेलेक्ट कर दिया, और एक आपने नई ऐड की, टेक्स्ट लेयर ऐड की, जिसके अंदर आपने सेलेक्ट किया और आपने लिख दिया लाइफ। ठीक है, अब आपको इसके अंदर आपको सिलेक्ट करके कलर चेंज नहीं करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ जिसका आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप सिंपल उस पर जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाकर आप उसका कलर चेंज कर देंगे, और उसका कलर वही कलर बल्कि चेंज नहीं हुआ। इस पर डबल क्लिक करेंगे, आप डबल क्लिक करने के बाद आप कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे, देन उसका कलर चेंज हो जाएगा।
तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपके पास सिलेक्ट होने के बाद आपका वो जो आप जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो सिलेक्टेड हो। तो आइए आगे देखते हैं इसके अंदर हम और क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर। अभी ये सारा हमारा बेसिक सा एक ओवरव्यू हो गया टूल का, जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम कुछ पिक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम कुछ टूल्स इसमें ऐसे हैं जो कि हमारे पास पिक्चर्स का होना ज़रूरी है। उसके अंदर हम कोई पिक्चर इंपोर्ट करते हैं तो देन उसके अंदर हम उसको ज़्यादा एक अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इस तरह अगर आप कोई चीज़ फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल आप क्लिक करेंगे ओपन पर, और वहाँ पर आपने जो सिलेक्ट की होगी फ़ाइल वो आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर लोड हो जाएगी। आपकी पुरानी जो आपने कैनवस पे जो आपने साइज़ सेलेक्ट किया होगा, जो आपने फ़ाइल सेलेक्ट की होगी वो वही रहेगी। जो आपने नई फ़ाइल सेलेक्ट की है वो आपके पास एक नई विंडो के अंदर एक एज अ डिफरेंट फ़ाइल वो ओपन होगी। तो इसको एडिटेबल बनाने के लिए हम सिंपल यहाँ पर इस पर प्रेस करेंगे लॉक बटन पे, तो ये अब एडिटेबल फॉर्म के अंदर आ गई है। तो इसके अंदर हम कुछ टूल्स देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है क्रॉप टूल मौजूद है। क्रॉप टूल सभी लोगों ने यूज़ किया होगा, बड़ा बेसिक सा टूल है। अगर आपने कोई इसके अंदर स्पेसिफिक सिलेक्शन बनानी है, सपोज मैं पीछे बैकग्राउंड का एरिया नहीं लाना चाह रहा, मैं सिर्फ इतना सा ही एरिया लाना चाह रहा हूँ, देन मैं सिंपल इस पर लाऊंगा, क्लिक करूँगा और देन एंटर प्रेस कर दूँगा तो उसने बैकग्राउंड पे क्रॉप कर दिया उसको। कंट्रोल Z प्रेस करूँगा और अभी इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या चीज़ है। कि अगर आपने एक स्पेसिफिक एंगल के अंदर कोई चीज़ अगर आप क्रॉप करना चाह रहे हैं कुछ, तो आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको इस तरह से ये वाला लीफ भी नहीं लाना चाह रहा, कुछ इस तरह से मैं उसके अंदर चेंजेस करना चाह रहा हूँ कि इस शेप के अंदर वो क्रॉप करे, तो देन मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ शेप को। तो एक वियर्ड सी बारल शेप क्रिएट हो गया। मैं इसमें ज़रा एंटर प्रेस करूँगा तो वो जो है उसके अंदर उसको काफ़ी उसने वियर्ड सा जो है उसको तरीके से उसको क्रॉप कर दिया। तो इसको मैं कंट्रोल Z करूँगा, अंडू करूँगा। और इसी तरह अगर आपने रीडू करना हो तो आप कंट्रोल Y प्रेस करते हैं, अगर आपने अंडू करना हो तो आप कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। ये आपने देख लिया। इसी तरह अब हम टूल देखते हैं इसके अंदर हमारे पास लासो टूल मौजूद है। लासो टूल क्या करता है जी? लासो टूल के अंदर अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक सिलेक्शन लेनी है किसी एरिया की, तो आप सिंपल उस एरिया को इस तरह से जाकर सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपकी वो वहाँ पर सिलेक्शन बन जाती है। और अगर आप उसकी सिलेक्शन जो आपने बनाई है उसको आप कुछ कॉपी करना चाहते हैं या उसको कट करना चाहते हैं, तो सिंपल आप राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप राइट प्रेस करेंगे तो आपकी वो वहाँ पर उसने वो आपकी एक जनरेट कर देगा, लेयर जनरेट कर देगा जिस पे उसने उसको कट कर दिया होगा। जिस तरह आप ये देखें कि पहले एक लेयर थी और अब उसने 2 लेयर्स क्रिएट कर दी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। देखिए मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया, अंडू की कमांड, इस तरह मैंने लेसो टूल के साथ, लेकिन दोबारा भी आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह मैंने कंट्रोल D प्रेस करेंगे, जो चीज़ आपकी पहले सेलेक्ट की होगी वो डिसलेक्ट हो जाएगी। ये इसका शॉर्टकट है। सपोज़ जैसे मैंने जल्दी से मैंने कोई चीज़ ये की और मुझे लगा कि नहीं ये सही नहीं बनी, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। और अब मैं दोबारा सिलेक्शन बनाता हूँ थोड़ी एहतियात से, और मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन लीफ ना आए। मैं सिंपल इस तरह से मैंने एक रफ सी बना ली, फाइन नहीं की, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी एक नई लेयर बना लूँ इस चीज़ की। इसको मैं किसी पर्पज़ के लिए किसी और पिक्चर के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसकी कॉपी बना सकता हूँ और इसके अंदर कट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी कॉपी बनाऊँगा तो देन ये अपनी ओरिजिनल पिक्चर के अंदर से मैं अगर उसको डिलीट भी कर दूँ तो वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कट करता हूँ तो देन वो वहाँ से कट हो जाएगी। जैसे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे किया प्रेस किया कट, तो यहाँ पर नई लेयर उसकी ऐड ज़रूर होगी, लेकिन जब मैं उसको ऑफ़ करूँगा तो देन आप देख सकते हैं कि वो उसके अंदर से रिमूव हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी कॉपी को कोई लेयर को कोई कॉपी करना चाहूँ या मैं उसकी कोई एक और लेयर बनाना चाहूँ, तो मैं देन उसको कंट्रोल J प्रेस करूँ तो वहाँ पर उसकी एक नई लेयर भी ऐड हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब अगर आपने कुछ स्पेसिफिक लेयर्स के अंदर काम कर रहे हैं और मूव बैक टू इस टूल के अंदर जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ।
सपोज़ हम जल्दी से शेप से ड्रॉ कर लेते हैं जिसके अंदर टाइम भी कम लगे और आपको जल्दी से पता भी चल जाए। आपने कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए, डिफरेंट शेप्स के आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए डिफरेंट साइज़ के, और आप चाहते हैं कि जो आपका अभी ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन है ये आपका सिर्फ एक अलग ग्रुप के अंदर है। लेकिन जब भी आप ओपन करें तो आपको ये रेक्टेंगल्स अलग शो हों, और जो आपके इस तरह से जो आपके एलिप्स हैं, सर्कल्स हैं, वो आपके अलग शो हो रहे हों, वो आपको अलग उनकी जो है वो उनको शो हों अलग लेयर पैनल के अंदर। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या करेगा, वो एक ग्रुप ऐड कर देगा। आप ग्रुप के अंदर आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी है, सिंपल आपने जो जो चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं उस पर ड्रैग कर लें माउस को, या आप क्लिक करें शिफ्ट प्रेस करके, जितनी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं कंट्रोल प्रेस करके उतनी चीज़ें जो आप करना चाह रहे हैं वो करें, और देन सिंपल ड्रैग करें उसको यहाँ पर ऐसे ग्रुप 1 के अंदर। तब देखें आपने ग्रुप 1 के अंदर आपके सारी वो चीज़ें ऐड हो गई हैं। इसी तरह मैं एक नया ग्रुप बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब ये वाले ग्रुप के अंदर जो मेरी चीज़ें हैं वो रेक्टेंगल की ऐड हों। तो आप सिंपल उनकी सिलेक्शन बना लेंगे, बनाने के बाद उसको इस तरह से ग्रुप 2 के अंदर ऐड कर देंगे। तो ग्रुपिंग आप बेसिकली तब आप काम करते हैं जब आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हो फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन करने जा रहे हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें, शेप्स और बहुत कोई इधर है कोई इधर है, डिफरेंट कोई भी आप चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं उसके अंदर आपको यूज़ हो रही है। तो देन आप उसके अंदर आप ग्रुपिंग के अंदर रहते हुए आप काम करते हैं ताकि आपका जो काम है वो ज़्यादा एक अच्छे अंदाज के अंदर हो रहा हो। तो अगर आपने कोई चीज़, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टाइम सिर्फ सर्कल शो हो या मुझे एक ग्रुप ये वाला ग्रुप शो ना हो, तो मैं सिंपल उस पर यहाँ पर हाई पे प्रेस करूँगा तो मुझे वो हाइड कर देगा, वो चीज़ शो नहीं करेगा। इस तरह दोबारा मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो मुझे वहाँ पर शो कर देगा। इसी तरह मैं अगर उस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये लेयर है ये लॉक हो जाए यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ग्रुप को ऐसे प्रेस करूँगा तो ग्रुप लॉक हो जाएगा। अब ये जो मेरा ग्रुप 2 था, ये मेरा ग्रुप 1 के अंदर मेरे सर्कल्स है और ग्रुप 2 के अंदर मेरे पास रेक्टेंगल्स थे। अब मैं चाहूँ और मैं कुछ मूव करना चाहूँ ग्रुप इसके अंदर से सर्कल रेक्टेंगल्स को, तो मैं मूव ही नहीं कर सकता उनको। क्यों? क्योंकि मैंने इनको लॉक कर दिया। अब मैं इनको लॉक हटाता हूँ और देन मैं इनको चाहता हूँ मूव करना, तो देन मैं इनको मूव कर देता हूँ। इसी तरह काम जब भी आपने कोई करना है, चाहे आप कोई पैम्फलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे कोई आप कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें आप कोई चीज़ आपने डिज़ाइन कर ली और आप चाहते हैं कि वो चीज़ वहाँ से मूव नहीं होनी चाहिए, तो देन आप सिंपल, यानी कि जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कोई ये शेप बना ली, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली शेप जो बैकग्राउंड वाली है मैं सिर्फ इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, और मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको सिलेक्ट करते हुए मैं कहीं यहाँ पे पहुँच जाऊँ तो ये भी इसके साथ सिलेक्ट हो रही है और वो डिस्टर्ब हो जाए। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जाऊँगा और मैं यहाँ पर जाके उस ग्रुप को लॉक कर दूँगा जिसको मैं चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पर मूव ना करे। सिंपल यहाँ प्रेस करूँगा तो वो लॉक हो जाएगा, दोबारा प्रेस करूँगा तो वो अनलॉक हो जाएगा। इसी तरह आप रहते हैं इसके अंदर डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, कोई भी आप चीज़ करें कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो उसको आप ग्रुपिंग के अंदर करें, और अगर आप उसको लॉक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी गलती से कोई चीज़ आप मूव ना कर बैठें, तो देन आप उसको लॉक भी लाजमी कीजिए। आइए आगे देखते हैं। तो हम एक नए टूल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम एक नया टूल इसमें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अभी क्लोन स्टैंड टूल है, उसको देखते हैं कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो अपने पास इंपोर्ट की है। तो जैसे कि टूल के नाम से ज़ाहिर है क्लोन स्टैम्प टूल, तो क्लोन एक क्रिएट करता होगा, और जिस तरह कि आप एक स्टैंप लगा देते हैं किसी चीज़ पे तो वहाँ पर एक स्टैंप से लगा देता है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक इसको एडिटेबल बना लेते हैं सबसे पहले। देन मैं यहाँ से कोई भी चीज़ करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ उसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। तो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 हैं लोग हैं इस पिक्चर के अंदर, मैं इनकी कॉपी क्रिएट कर दूँ किसी और जगह पे। तो सबसे पहले मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं सबसे पहले ऑल्ट प्रेस करूँगा, जो चीज़ मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने कॉल्ट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह का आइकन सामने चेंज हो गया अब, और मैं उस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। फिर आप देखेंगे कि वो मेरे कर्सर के ऊपर वही चीज़ वो शो करने लगता है। और सपोज मैं कहता हूँ कि वो मुझे यहाँ पर करके दिखा दे, तो ऐसे मैंने कर दिया। अब आप देखेंगे पिक्चर यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है, मैंने सिंपल जब क्लिक किया तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपल क्लिक कर कर और ऐसे उसकी ब्रशिंग उसको मज़ीद क्लियर करती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको एक बिल्कुल वैसे ही व्यू एक नज़र आ रहा है जिसके अंदर वो लोग एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो उसने बेसिकली एक पिक्चर के अंदर रहते हुए अंदर उसका एक डिफरेंट क्लोन क्रिएट कर दिया।
तो ये आपको डिफरेंट जगहों पर, आप कहीं पर अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको काम आपके यूजेज के लिए आ सकता है। अब मैं आपको एक और इसका बताऊं कि आपने इसको मैं फ़िलहाल अंडू कर रहा हूँ। आपने जब भी कोई काम इस तरह करना है, आपने सबसे पहले उसकी एक नई लेयर पे काम करना है जब भी इस तरह करना है। क्योंकि अगर आपने कोई पिक्चर एडिट कर रहे हो और उसके अंदर आपने इस तरह करने के बाद आपने सेव कर ली फाइल और उसके बाद आप वापस दोबारा ओपन करेंगे तो अब ज़ाहिर है वो चीज़ ओरिजिनल हालत में नहीं रहेगी, उसकी क्लोन क्रिएट हो चुका होगा। देन उसके लिए आपके पास हल ये है कि आप उसकी यहाँ से नीचे क्लिक करके एक न्यू लेयर क्रिएट कर लिया करें। तो आपने लेयर 0 जैसे जो उसकी ओरिजिनल लेयर है और पिक्चर की, उस पर आपने जाके सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने लेयर 1 पे जाके प्रेस किया और यहाँ पर जाकर उसकी क्रिएट कर दी, कॉपी क्लोन क्रिएट कर दिया। अगर आप सिंपल अब लेयर 1 को डिलीट भी कर देंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे डिलीट करके दिखाता हूँ, तो ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप जब भी जिसको आप सिर्फ हाइड करेंगे तो आपकी ओरिजिनल पिक्चर आपकी उसी तरह हालत में मौजूद रहेगी। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने क्लोन टूल के अंदर कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको ऐड करने के वाले से बताया, तो आप ये देखेंगे बेस्ट वे क्या है उसको रिमूव करने का, कौन सी चीज़ आप यूज़ करें, कॉपी करें उस इमेज के अंदर से सिलेक्टेड एरिया में से, तो वो आपका रिमूव हो जाए। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इस सीनरी के अंदर से, इस इमेज के अंदर से ये जो 3 लोग जा रहे हैं ये रिमूव हो जाए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आइस का पाथ लूँगा, मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट दबाऊँगा और मैं इधर एक आइस का पाथ सिलेक्ट कर लूँगा। देन मैं सिंपल उनको ऐसे क्लोन कर दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ ब्लर ब्लर सा आ रहा है, तो ज़ाहिर है जितना भी आपके पास रिफाइन इमेज होगा तो उसके अंदर आप जो काम करेंगे वो ज़्यादा बेटर आपको शो कर रहा होगा। इसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा अगर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन एनीवेज आप जो कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, आप उसको ज़्यादा रिफाइन करने के लिए करना चाह रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं क्लोन टूल को यूज़ करते हुए, और उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लोन टूल। तो अब हम नया एक और टूल देखते हैं यहाँ पर। तो अब हम एक नए टूल को सीखते हैं। अब हमारे पास एक ब्लर टूल होता है मौजूद फोटोशॉप के अंदर। ये पिक्चर्स को, अगर आपने कोई फ्रेम के अंदर कोई पिक्चर खींची हुई है जिसके अंदर 2-3 लोग हैं और आप किसी को, अगर किसी का फेस ब्लर करना चाह रहे हैं या आप किसी की कोई साइड आ रही है, अगर कोई सपोज आप पिक्चर खींचते हैं तो पीछे से कोई एक रेलिवेंट पर्सन आपकी पिक्चर में आ जाता है, तो आप चाहते हैं कि उसको सिंपल आप ब्लर कर दें। तो मैं यही पिक्चर फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर आपको आइडिया दे देता हूँ इसका। आप सिंपल क्या करेंगे, ब्लर टूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर मैं 36 साइज़ कर दूंगा तो इसका साइज़ कम हो जाएगा, यहाँ से मैं साइज़ बढ़ा दूंगा तो इसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने जूम इस वजह से भी ज़्यादा किया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा पिक्चर का क्लियर पता चल जाए, क्योंकि ये पिक्चर जो है वो थोड़ी दूर से खींची गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको फिलहाल थोड़ा जूम किया है, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें, अभी ये पिक्चर क्लियर है। जैसे ही मैं यूज़ करना शुरू करूँगा टूल का, ये इस मैं सिर्फ पर्सन के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा ये आप ब्लर हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। अब मैंने यहाँ पर ब्लर टूल का यूजेज शुरू कर दिया, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली ब्लर हो गया है काफ़ी। और इसके मुकाबले में जो हमारे पास दूसरे जो 2 पर्सन खड़े हुए हैं वीडियो इस पिक्चर के अंदर, वो ब्लर नहीं हुए। तो इस तरह से आप किसी को आप ब्लर करना चाहें पिक्चर के अंदर से तो आप उसको कर सकते हैं। स्ट्रेंथ आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से कितनी आप वेटेज रखना चाह रहे हैं उसको ब्लर करने की, फुल रखना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से 100% कर देंगे, और अगर आप कम रखना चाह रहे हैं तो आप उसकी वेटेज यहाँ पर स्ट्रेंथ उसकी कम कर देंगे। तो ब्लर टूल का काम बेसिकली जो होता है वो यही होता है कि आपको वो जो आपकी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको आप अगर ब्लर करना चाहें तो उसके अंदर वो ब्लर भी कर देता है। तो आइए नेक्स्ट टूल देखते हैं कि नेक्स्ट टूल हमारा क्या काम करता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आई ड्रॉपर टूल जो है हमारे पास, उससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं और वो क्या किन चीज़ों में हमारे पास बेनिफिशियल होता है। तो ये सब बेसिक टूल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इनका यूजेज बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। तो ये यहाँ पे टूल बार में यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल जो है वो मौजूद होता है। तो लेट्स से कि इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज अगर हमने एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया और उसका जो कलर डिफाइन है वो ये है,
यानी कि अगर हम इसका कलर कोड चेक करें तो ED7E12 ये इसका कलर कोड है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C प्रेस करेंगे तो कलर कोड हमारे पास कॉपी हो जाएगा। और लेट्स से कि हम उसके बाद कोई ड्रॉ करते हैं, एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम एक कोई पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं। अब पॉलीगॉन हम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हम इनका कलर चेंज कर देते हैं। पॉलीगॉन का कलर हम रख देते हैं कोई भी ऐसे ब्लैक सा, और उसके बाद सर्कल का कलर हम लिप्स का कलर रख देते हैं कोई भी इस तरह से ग्रीन सा कलर, इस तरह का टर्कोइज कलर रख देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप काम कर रहे थे, कोई आपसे आपको बाद में महसूस हुआ कि मुझे एग्जैक्ट यही कलर यूज़ करना है, तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं सिंपल, आपने कलर कोड इसका कॉपी किया हुआ था, आप सिंपल जाएंगे, आप अपने पॉलीगॉन टूल में अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इस कलर कोड की जगह पे Ctrl+V प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट वही कलर कोड जो है वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जब आप ओके प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट वही कलर जो है वो आ चुका होगा। तो अगर आप इसी तरह ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं डिफरेंट तरीके के साथ इधर यूज़ करते हुए, तो जैसे कि अगर आपके पास कोई अगर इमेज है और इमेज के अंदर आप स्पेसिफिक कोई आप कलर चेक करना चाह रहे हैं कि इसका कलर क्या है, अगर आपके पास कोई इमेज है और आप उसके अंदर से चेक करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर स्पेसिफिक इमेज, इसकी इमेज का कलर क्या है, तो यहाँ पर तो हमें सिंपल सिंपल पता है कलर क्या है, तो आप सिंपल इधर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी आई ड्रॉपर टूल की, ठीक है, आप यहाँ से भी जाकर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई ड्रॉपर टूल का बेसिकली काम ये होता है कि वो कलर पिकर करता है, कलर पिकर के अंदर जाकर भी ये मौजूद है और वैसे भी ये मौजूद होता है। मैं आपको कोई और लेयर खोल के दिखा देता हूँ उसके ऊपर, तो अगर मैं वहाँ पर ही कलर लेना चाह रहा हूँ तो देखें वहाँ पर फ़ौरन मेरा कलर चेंज हो गया, और मैं अगर इसको कॉपी कर लूँगा तो मेरे पास सेव हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कलर पिक करना चाह रहा हूँ, ये रेडिश सा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और एग्जैक्ट वही जो कलर है वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा। मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ कलर को, सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा और Ctrl+C से सिलेक्ट कर लूँगा, और मैं अगर किसी अपनी दूसरी फुटेज के अंदर भी आके, दूसरी फाइल के अंदर भी आके इसको पेस्ट करना चाहूँ तो मैं उसको पेस्ट कर सकता हूँ इस तरह से, तो वो वही एग्जैक्ट कलर आ रहा है। तो समटाइम्स जब आप कलर करेक्शन कर रहे होते हैं, कोई चीज़ आप एडिट कर रहे होते हैं, तो आपको एक से दूसरी जगह पे अगर आप चाहें कि वही सेम कलर ही आप यूज़ करना चाहें, तो कोई चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अंदर आप ये इस तरह से इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका कलर सिलेक्ट कर देगा। तो आई ड्रॉपर टूल का ये मकसद होता है। तो आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट टूल हमारा क्या काम करता है। तो आइए अब हम ब्रश टूल देख लेते हैं। ब्रश टूल पहले मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा था, पेंसिल टूल पढ़ा था। ब्रश टूल के अंदर हम अगर कोई भी ब्रश हम सिलेक्ट करते हैं और उससे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो हम इसको मेनली अपनी पेंटिंग पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको अपने किसी भी डिज़ाइन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर ब्रश की टाइप चूज़ करनी है तो आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिए, उसका साइज़ यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, और देन आप यहाँ से अपना चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ब्रश चूज़ करना चाह रहे हैं। सपोज मैं ये ब्रश चूज़ करता हूँ और देन मैं इससे कुछ भी जो है वो लिखना चाहता हूँ, या मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं सपोज फोटोशॉप लिखना चाहता हूँ इसके अंदर, तो मैं इस तरह से उसको एक इस लुक के अंदर उसको लिख सकता हूँ। तो और भी डिफरेंट ब्रशेस मौजूद हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप काम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फोटोशॉप की लाइब्रेरी के अंदर भी काफ़ी जो है ब्रशेस मौजूद होते हैं। सपोज अब ये ब्रश मौजूद है, इसकी मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और साइज इंक्रीज़ करने के बाद मैं यहाँ से कलर जो है वो डिफरेंट सेलेक्ट करता हूँ, ग्रीन सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं वहाँ पर कोई इस तरह की कोई चीज़ एक ड्रॉ करता हूँ, कोई एक वियर्ड सी चीज़ फिलहाल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप क्या कोई भी इस तरह का काम आप यूज़ कर सकते हैं, उससे यूज़ कर लेते हैं आप उसको ड्रॉ करने के लिए। कोई भी आप साइन सिग्नेचर पर्पजेज़ के लिए, कोई भी आप डिफरेंट ड्राइंग्स के लिए अगर आपने कलरिंग करनी है, कलरिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट। तो इस तरह काफ़ी ब्रशेस की वैरायटी मौजूद है। आप जो सा ब्रश चाहें उसको अपनी ज़रूरत के लिहाज से यूज़ करें और इनको एक्सप्लोर करें। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगा ब्रशेस को, उतना ही आपको एक्सपोजर होगा, उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा।
तो ब्रशेज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें आप अपनी ड्राइंग्स के अंदर। अगर आप कोई चीज़ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आप उनका यूजेज जो है वो लाजमी करें। ब्रशेज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फ़ोटोशॉप के अंदर, और बहुत ही वाइडली यूज़ भी होता है। बहुत डिज़ाइनिंग के पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एक और नया टूल जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करने के लिए। सपोज़ अगर ये एक बंदा है और इसका हमने इस पर्सन के जो बैकग्राउंड पे येलो कलर आ रहा है और ये सब हम चाह रहे हैं कि रिमूव हो जाए, और इसके बैकग्राउंड पे हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी इमेज डाल दें बेशक, या कोई कलर डाल दें, वो हम डालना चाह रहे हैं, तो हम उसके अंदर किस तरह से उसको एडिट करेंगे। सबसे पहले हम इसको एडिटेबल बना लेते हैं। हाँ, देन हम इसके बाद सिंपली यहाँ पे जाएंगे जहाँ पर इरेज़र टूल मौजूद होता है। वहीं पे ऑप्शन थर्ड पे आ रही होती है बैकग्राउंड इरेज़र टूल, और थर्ड पे आ रही है मैजिक इरेज़र टूल। अब अगर आप बैकग्राउंड इरेज़र टूल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से खुद मैनुअली उसका बेशक आप साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लें, तो आपको उसका खुद से आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर रिमूव करना चाह रहे हैं तो स्लाइटली आपको इस तरह से काफ़ी उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर कोई सिंपल सी आपके पास इमेज है जिसके अंदर आपको इतना ज़्यादा आपको नहीं डिटेलिंग करनी पड़ेगी, तो आप सिंपली उसके लिए क्या करें, इसको मैं अंडू कर रहा हूँ। हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे मैजिक इरेज़र टूल। मैजिक इरेज़र टूल क्या काम करता है, हम सिंपली इस लेयर पे जाके यहाँ पर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा, तो जो उसको मैं इरेज़ करना चाह रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब देखिए इस पर्सन के बैकग्राउंड पे टोटल जो है वो रिमूव हो चुका होगा। और अब हम चाह रहे हैं कि हम ना कोई रेड कलर का या कोई ग्रीन से कलर का कोई बैकग्राउंड दे दें इसको। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस लेयर के ऊपर जाकर कोई एक रेक्टेंगल या कोई भी एक शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसको इसके नीचे ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब उसका टोटल जो है वो बैकग्राउंड चेंज हो चुका हुआ है। तो अगर हम चाहें कि इसका कलर कोई भी हम रिप्लेस करना चाहें, तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारी मर्ज़ी का कलर होगा हम उस पर सिंपल लाकर उसको छोड़ देंगे, जो हम कलर चूज़ करना चाहें। तो याद रखिएगा, ये एक बड़ी कूल ट्रिक है अपने बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। और अगर आप कोई भी कलर चेंज करना चाह रहे हो बैकग्राउंड पे, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं उस कलर को, और अपनी पिक्चर्स को और भी अच्छे अंदाज में आप एक जो है लुक दे सकते हैं। ये सिंपल मैंने भी एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट की है। आप इसके अंदर कोई भी एक बैकग्राउंड को एक सीनरी भी लगा सकते हैं जो कि आपकी इमेज के साथ सेट हो रही हो, जो उसके ऊपर प्रॉपर बैठ रही हो, तो आप वो भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली बैकग्राउंड रिमूवर टूल का ये काम होता है। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंपल बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज़ करेंगे, मैजिक इरेजर टूल यूज़ नहीं करेंगे, तो देन आपको मैन्युअली जो है वो सब कुछ उसके ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हम कोई भी अपनी फ़ोटोशॉप की पिक्चर जिसके अंदर हम एडिटिंग कर रहे थे, और अगर हम उसमें उसको सेव करना हो हमने, और उसको किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम अपनी इस जो है पिक्चर या जो भी हमने इंपोर्ट की थी उसको हमने एक एज अ फ़ोटोशॉप फाइल सेव करना है, तो सिंपल .psd की एक्सटेंशन में वो सेव होगी। हम सिंपल सेव एज क्लिक करते हैं, सेव ऑन योर कंप्यूटर, और देन हम इसको नाम दे देते हैं कि जंपिंग मैन। और यहाँ पर उसकी सेव एज टाइप शो हो रही है कि आपने इसको फ़ोटोशॉप के अंदर सेव करना है, अपने इसको png में सेव करना है या jpeg में सेव करना है। तो अगर आप यही सेलेक्ट करेंगे तो ये एक फ़ोटोशॉप क्या है फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह एज अ फ़ोटोशॉप फाइल। तो जब भी आपको ओपन करेंगे तो एक फ़ोटोशॉप फाइल इसमें ओपन होगी। तो अगर हम इसको सेव करना चाहें इसी पिक्चर को, अगर हम चाहें कि ये एक एडिट png इमेज बन जाए और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ बन जाए, तो अभी मैंने आपको बताया कि इस इमेज को ट्रांसपेरेंट करने का हमारे पास तरीका जो है वो हमारे पास सिंपली मैजिक इरेजर टूल है। हमने यहाँ पे प्रेस किया तो वो सिंपली उसने उसको जो है वो ख़त्म कर दिया उसका बैकग्राउंड, और उसको एक सिंपल बना दिया इमेज जिसके अंदर हम कोई भी एक बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं उसको सेव करता हूँ, सेव एज, और मैं इसके अंदर सेव कंप्यूटर में जाकर यहाँ पे इसकी करता हूँ एक्सटेंशन सेलेक्ट कर देता हूँ jpeg।
JPEG फॉर्मेट सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं PNG फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं करता, JPEG फॉर्मेट में सेव करता हूँ, तो देन ये एडिटेबल नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड इसका ओरिजिनली सेव नहीं हुआ। अगर मैं चाहूँ, मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ डिफरेंट तरीके से, मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये एक एज अ PNG इमेज ही सेव रहे, तो देन मैं क्या करूँगा, मैं इसकी एक्सटेंशन .png के अंदर यहाँ पर आ रही है उसके अंदर सेव करूँगा और सिंपल सेव पे क्लिक कर दूँगा। तो अब मेरी जो एक्सटेंशन आप देखें बैकग्राउंड पर वो सेव हो रही है एज अ PNG एक्सटेंशन। तो अब मैं जो PNG एक्सटेंशन मैंने सेव की है फाइल की, उसको मैं ओपन करूँगा और उसका मैं जो भी कलर या बैकग्राउंड पे जो भी चेंज करना चाहूँ, मैं उसको चेंज बहुत आसानी से के साथ उसको चेंज कर सकता हूँ। तो फाइल सेव करते हुए ज़रूर जहन में रखिएगा, अगर आप कोई ट्रांसपेरेंट इमेज सेव करना चाह रहे हैं जिसकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर आप कोई भी बाद में इम्प्रूवमेंट करना चाहें, तो उसको अपने एक एज अ PNG एक्सटेंशन के अंदर सेव करना है और JPEG फॉर्मेट में सेव उसको नहीं करना है, किसी और फॉर्मेट में सेव नहीं करना। अगर आप उसको JPEG फॉर्मेट में सेव करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका आपका बैकग्राउंड जो है आपको दोबारा इंपोर्ट करके दोबारा से रिमूव करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आइए अब हम एक टूल देखते हैं जो कि वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है फ़ोटोशॉप के अंदर, वो है पेन टूल। तो पेन टूल क्या काम करता है, पेन टूल को यूज़ करते हैं हम डिफरेंट तरह की जो हमारी कॉम्प्लेक्स किस्म की जो हमारे पास तस्वीरें होती हैं, उनमें से अगर हमने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी हो, फ्री ट्रांसफॉर्म करनी हो, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करनी हो, तो उस पर्पज़ के लिए हम जो है पेन टूल यूज़ करते हैं। सपोज़ मैंने अभी इस पिक्चर में से इस बंदे को कट करना है, मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं उसको जो है वो क्रॉप भी कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर सिंपल रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लूँ, या मैं इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करके भी इसको क्लिपिंग मास्क के थ्रू इसको जो है वो बाकी इमेज के साथ से क्लियर कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमारे पास कोई पिक्चर इस नौइयत की आ जाती है कि उसके अंदर से हमें स्पेसिफिक तरीके से, यानी कि कटिंग के अंदर हमें जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा हो ताकि इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो उससे इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेन टूल यूज़ कर लेंगे उसके अंदर, या हम कोई और भी लेसर टूल भी यूज़ कर सकते हैं, हम पेन टूल भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो पेन टूल किस तरह यूज़ करेंगे, पेन टूल का पहले आपको यूजेज बता दूं कि अगर आप सिंपल इस तरह से क्लिक करेंगे एक जगह पे दूसरी जगह, तो वो स्ट्रेट लाइन जिस तरह से क्रिएट करता जाएगा, स्ट्रेट लाइंस आप क्लिक करते जा रहे हैं, वो एक स्ट्रेट पाथ जो है स्ट्रेट लाइंस का वो क्लिक करता जा रहा है। तो अब एक दूसरा तरीका क्या है, अगर आपने इसको कर्व्स की फॉर्म के अंदर लाना हो तो आप सिंपल क्लिक करेंगे, दूसरे पॉइंट पे जाके होल्ड करेंगे, प्रेस किया हुआ और होल्ड किया हुआ, इस तरह से इसके टेंजेंट जो है उससे आप इसकी शेप जो है वो डिफरेंट एंगल से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ख्याल रखिएगा, इस तरह से आपने अगर कोई चीज़ शेप कोई डिफरेंट एंगल से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं पेन टूल के थ्रू, तो आप इस तरह से उसके टेंजेंट से आप उसकी शेप को जो है वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह कोई हार्ड सरफेस है और हार्ड कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं, तो फिर बेशक आप सिंपल जो है वो आप लाइंस ड्रॉ करें और आप टेंजेंट्स की मदद ना लें। लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल के ऊपर यूज़ करें पेन टूल, तो आप डेफिनेटली उसके अंदर यूज़ करेंगे। तो लेट्स से मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कर्व क्रिएट की, मैं कोई टूल क्रिएट इसमें से पेन टूल की मदद से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन कर दी, इधर भी मैंने ज़्यादा कर्व नहीं दिया, इधर मैं सीधी लाइन ले आता हूँ, इधर मैं फिर थोड़ा सा लाइन को इस तरह से कर्व दे देता हूँ, इस तरह से कर्व दे दिया मैंने और देन मैंने एंड से कनेक्ट कर दिया। अब मैं सिंपल राइट क्लिक करूँगा, तो राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रही है, 3-4 ऑप्शन आ रही हैं, क्रिएट वेक्टर मास्क और डिलीट पाथ। अगर मैं डिलीट पाथ पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने पाथ बनाया हुआ है अभी, ये सारा मेरा डिलीट हो जाएगा। तो मैं अगर वेक्टर मास्क पे क्लिक करता हूँ, इस तरह से वेक्टर मास्क मैंने क्रिएट किया, तो देखें आपने जो बैकग्राउंड पे उसका कलर था, बाकी जो चीज़ थी वो उसने एक्सट्रैक्ट कर दी और सिर्फ वही चीज़ उसने जो है वो ली है जिसके ऊपर मैंने पाथ बनाया था। तो इसके अलावा और क्या काम कर सकते हैं हम इसके ऊपर, लेट्स से मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मैंने यही पाथ क्रिएट किया और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पाथ को मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपको डिलीट पाथ वगैरह डिलीट किया तो पाथ डिलीट हो गया।
अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सपोज़ मेरे पास ये कोई मैंने शेप ड्रॉ की थी और ये मेरे पास दरमियान में जो पर्सन है ये कोई वियर्ड सी शेप आ गई और मैं चाहता हूँ कि इसको ना ख़त्म करने के लिए मैं इस कलर के साथ मर्ज कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस तरह से इस शेप को दोबारा से मैंने ले लिया और मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ से प्रेस करूँगा तो देखिए आप यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रही है फिल पाथ की। फिल पाथ पे मैं क्लिक करूँगा तो देन मुझे यहाँ पर ऑप्शन देगा कि कंटेंट क्या आप उसके अंदर करना चाह रहे हैं। मैं कलर करना चाह रहा हूँ, ब्लेंडिंग मोड के अंदर नॉर्मल रखते हैं अभी सिर्फ, और ओके प्रेस करता हूँ। तो देखें उसने एक जो कलर सिलेक्टेड था वो उसके ऊपर उसने उसका कलर उसको दे दिया, तो रेड कलर। तो आप इस तरह से अगर कोई शेप उसके ऊपर फिल करना चाहें या कुछ उसके ऊपर आप चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसके ऊपर चेंजेस आप उसके अंदर ला सकते हैं। आप कोई भी पाथ अगर आपने फिल करना चाह रहे हो उसी कलर के थ्रू तो आप वो भी काम कर सकते हैं। अब हम इसी तरह पेन टूल के अंदर हम एक देख लेते हैं फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल का क्या काम है? फ्री फॉर्म पेन टूल के अंदर अगर हम जिस हमने पहले तो हम एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं देन उनको मूव करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इस तरह से डायरेक्टली एक शेप इस तरह से उसकी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा ओवरलैप भी हो रहा है। तो इस सिंगल आप यूज़ करते हुए ही आप इसको एक ज़्यादा रिफाइंड शेप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं या वेक्टर मास्क बनाना चाह रहे हैं, सिंपल आप राइट क्लिक करेंगे और आप इसका कोई भी वेक्टर मास्क क्रिएट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इस पेन टूल के अंदर फ्री फॉर्म पेन टूल यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको शो कर देगा। इसी तरह हमारे पास मौजूद है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल का क्या काम है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो वो एक कर्व्स क्रिएट करता जाता है। जो हम शेप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, जिस तरह से हम पॉइंट सेलेक्ट करते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो एक कर्व फॉर्म के अंदर जो है वो क्रिएट करता जाएगा, कर्व्स क्रिएट करता जाएगा। तो इस तरह से कर्वेचर जो पेन टूल है उसके अंदर हम इस तरह से पाथ उसका बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डिलीट करते हैं और जल्दी से हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा है। अच्छा, ऐड एंकर टूल और जो है वो डिलीट एंकर पॉइंट टूल ये क्या काम करते हैं। वैसे मैंने पुरानी सिलेक्शन ही वापस लेकर आया और मैंने डिलीट पहले देख लेते हैं। डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो उसने एंकर पॉइंट जो हमने क्रिएट किया हुआ था वो डिलीट कर दिया। अब इसके जो है ऑपोजिट हम जो ऐड करते हैं, तो ऐड हम क्यों यूज़ करते हैं? ऐड हम ज़्यादा शेप को स्मूथ बनाने के लिए, ताकि जो इररिलेवेंट जो वो कर्व्स क्रिएट कर रहा है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं अगर चाहूँ यहाँ पर मैं क्रिएट करके मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से मूव कर सकता हूँ, ज़्यादा करीब ला सकता हूँ। तो आप बेसिकली जो ऐड करते हैं पॉइंट्स वो आप ऐड करते हैं ज़्यादा स्मूथ करने के लिए। अपनी जो आपकी पिक्चर है उसके अंदर कोई भी आप मास्क क्रिएट करने जा रहे हैं उसको स्मूथ करने के लिए यूज़ करते हैं, और माइनस करते हैं तो आप गैर ज़रूरी जो आपने पॉइंट्स क्रिएट कर दिए होते हैं उनको आप उस तरह से क्रिएट करते हैं। लास्ट के अंदर कन्वर्ट पॉइंट टूल आ रहा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो शेप हमने बनाई होती है उसके अंदर हम पॉइंट्स को पकड़ के इस तरह से उसकी थोड़ी सी शेप जो है हम वो चेंज कर रहे होते हैं। टेंजेंट्स की मदद से शेप को थोड़ी सी जो है उसकी लुक जो है वो बेहतर कर रहे होते हैं। तो ये था पेन टूल सारा, जिसके अंदर हमने डिफरेंट उसकी चीज़ें देखी। पेन टूल देखा, फ्री फॉर्म पेन टूल देखा, कर्वेचर पेन टूल, और किस तरह एंकर पॉइंट जो है वो ऐड और उसमें डिलीट किए जाते हैं, किस तरह हम शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं पेन टूल के अंदर। आए हम एक नई ट्रिक सीखते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर जल्दी से, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि फ़ोटोशॉप कितना एक स्ट्रॉन्ग टूल है कि अगर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं इसके अंदर कोई कलर वगैरह या कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो हम कितनी जल्दी और एफिशिएंटली जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब सपोज़ हमारे पास टास्क ये है कि हमने ये जो इस गर्ल ने हुड पहना हुआ है हमने इसका हुड का कलर चेंज करना है। तो सिंपल, ताकि बाकी भी चीज़ें इफेक्ट ना हो, हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से आपने लेयर को एडिटेबल बनाया होगा, लेयर में कन्वर्ट कर लिया होगा। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ से एडजस्टमेंट्स के अंदर। एडजस्टमेंट जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट कंट्रोल्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे, जिसमें आप ब्राइटनेस कंट्रोल, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस
और ब्लैक एंड वाइट और इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी शो हो रही होंगी। अब क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पर आ रहा होगा ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है। जैसे आप होवर करेंगे ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा ह्यू एंड सैचुरेशन। अब सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इधर से हैंड टूल, यहाँ पर हैंड बना हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर देंगे जिसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं। अब देखिए चेंज करने के बाद आप जैसे जैसे अब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर वो कलर उसका चेंज होता जा रहा है। आपने सपोज़ अगर कोई कलर रेड करना उसका या मैरून कलर करना, तो आप यहाँ पर उसकी लुक इस तरह से दे सकते हैं। आप नीचे से उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी चेंज कर सकते हैं। आपने डार्क करना है उसको तो आप यहाँ से डार्क कर लें। अगर अपने उसको लाइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लाइट भी कर सकते हैं। तो आप ये इसके कंट्रोल जो हैं डिफरेंट, वहाँ से आप इसके वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइटनेस भी इसकी यहाँ से आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम कोई इसको डिफरेंट कलर देना चाहते हैं पर्पल सा, तो आप इसको इस तरह का कलर दे लें और इस तरह आप डिफरेंट यानी कि आप इसके ऊपर कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। ओरिजिनल कलर इस तरह का था ग्रीन, और इस तरह आप कूल इफ़ेक्ट अपनी एक जो अपनी शर्ट्स के अंदर, इवन के अपनी जैकेट के अंदर, तो आप इस तरह का एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक थी छोटी सी ट्रिक थी। तो इसके बारे में हमने देखा कि ये फ़ोटोशॉप कितना एक स्ट्रॉन्ग टूल है कि सिंपल आपने उसकी जो कलर चेंजेस करने से एक तो आपने उसके अंदर कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिया। उसकी जो एक अटायर के अंदर, एक क्लोथिंग अटायर के अंदर आपने एक डिफरेंट आपने एक लुक दे दी उसको। तो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल है और इसके अंदर और भी हम काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे जैसे हम कोर्स पढ़ेंगे आगे उसके अंदर सीखेंगे और आपको काफ़ी ऐसी कूल ट्रिक्स जो हैं इसके अंदर पता चलेंगी।